नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागतास क्रिएशंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम कार्डबोर्ड से एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जो आपको सिरामिक वाला लुक एंड फील देगा। तो चलिए बनाते हैं। बॉक्स का बेस बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर का एक बेस बोर्ड काट लेंगे और उसके बाद 22.5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर के दो पीसेस कट करेंगे और 16 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर के भी दो पीस कट कर लेंगे। अब इन बॉक्सेस के इन सारे पीसेस के चारों तरफ मास्किंग टेप से कवर कर देंगे। अगर मास्किंग टेप आपके पास नहीं है तो आप किसी भी पेपर को फेविकॉल से इसके चारों तरफ लगा दीजिएगा। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि कार्डबोर्ड के जो एज होता है वो थोड़ा रफ होता है, तो उसको हम जब जोड़ते हैं हॉट ग्लू गन से या किसी भी गन से तो वो उतना स्टर्डी फील नहीं देता है, तो इसलिए हम उसके सारे एजेस को कवर कर देंगे। इस तरह हमने सारे एजेस को कवर करके सिक्योर कर लिया है। अब मैंने एक हॉट ग्लू गन ले लिया है और इसकी मदद से मैं अब इस जो टुकड़ों को बेस के ऊपर फिक्स करूंगी। मैं हॉट ग्लू गन के साथ कंफर्टेबल हूं तो मैंने हॉट ग्लू गन यूज किया है। आप फेबी बॉन्ड भी यूज कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप हॉट ग्लू गन यूज कर रहे हैं तो हॉट ग्लू गन जो है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, वरना वो फिनिशिंग नहीं आएगी और आप कहेंगे मैंने बताया नहीं। इस तरह हमारे ऑर्गेनाइजर का बेसिक बॉक्स तो तैयार हो गया है। अब इस बॉक्स को हमने जहां जहां से जॉइंट किया था उसको फिर से मास्किंग टेप या पेपर से कवर कर लेंगे, तो एक तो उसमें एक लुक अच्छा सा आ जाएगा और दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा सा और स्टडी हो जाएगा। तो आप इसके चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंने इसे फिर से कवर कर लिया है। इस तरह से मैंने इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से कवर कर लिया है।
हमारे ऑर्गेनाइजर का बॉक्स अब रेडी है। चलिए हम लोग अब इसका कवर बनाते हैं। कवर के बेस के लिए हम 26 सेंटीमीटर बाई 17.5 सेंटीमीटर का एक पीस काट लेंगे। इसके लंबे वाले साइड के लिए 26 इंटू 2.5 सेंटीमीटर के दो पीस हम लेंगे और शॉर्ट वाले साइड के लिए 15.3 बाई 2.5 सेंटीमीटर के दो पीस हम काट लेंगे। वीडियो में जो साइज का डिटेल दिख रहा है वो गलत है। मैं जो प्रॉपर साइज है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। जो मैंने अभी बताया है साइज, उसी साइज का बनेगा और इसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि अगर आप बनाना चाहें तो वहां से साइज नोट कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने बॉक्स में साइड्स को जोड़ा है, यहाँ ढक्कन में भी उसी प्रकार से साइड को जोड़ लेना है और हमारा बॉक्स का कवर तैयार है। अब हम लेंगे कुछ A4 साइज के वाइट पेपर, जिससे हम इस बॉक्स का और इसके कवर के अंदर का हिस्सा कवर कर देंगे। अब वाइट पेपर को भी पुराने मेजरमेंट के अनुसार काट लें और फेविकॉल की मदद से उसे बॉक्स में चिपका लें। बॉक्स के चारों ओर हमने पेपर लगा लिया है। अब बेस में भी वाइट पेपर लगा लेंगे। मेरे पास कुछ पुराने डेस्कटॉप कैलेंडर पड़े हुए थे, तो मैंने उसे काट कर इस बॉक्स के बाहर के हिस्से में लगा लिया है। अगर आपके पास कैलेंडर नहीं है तो यहाँ भी कोई भी वाइट पेपर लगाया जा सकता है। अब इसके मेन पार्ट पर आते हैं। इसके लिए हमने 5.5 सेंटीमीटर के 15 स्क्वायर पीस काट लिए हैं और साथ ही काटे हैं 24/2 सेंटीमीटर के दो पीस और 17.5 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर के दो पीस। दोस्तों, गूगल और पिंटरेस्ट पर इस तरह के टाइल के पैटर्न्स आपको बहुत मिल जाएंगे। मैंने उन पीसेस को लेकर के ऑर्गेनाइज कर लिया है एक पेपर में और उसका प्रिंट निकलवा लिया है। टाइल्स के साथ मैंने कुछ लंबे लंबे बॉर्डर्स के पैटर्न्स भी उसमें पेपर में सेट कर लिए थे और अब उन्हें सबको अलग से काट लेंगे। अब जो बॉक्स का कवर है उस पे ग्लू लगाएंगे और जो बॉर्डर के पैटर्न्स थे उसको इस बॉक्स के चारों तरफ हम इस तरह से लगा लेंगे। कार्डबोर्ड के जो छोटे टुकड़े हमने काटे थे उस पर अच्छे से ग्लू लगाएंगे और टाइल के जो पिक्चर्स हैं उसे एक एक कर हर कार्डबोर्ड के टुकड़े पर लगाएंगे और कुछ इस तरह से हम टाइल तैयार कर लेंगे। अब जो लंबे पीसेस हमने ड्रॉ किए थे उसे बॉक्स के निचले हिस्से में लगाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर जो लंबे बॉर्डर्स के पैटर्न थे उसको चिपका देंगे। कुछ इस तरीके से। अब जो टाइल्स हमने बनाए थे उन्हें इस बॉर्डर के ऊपर एक के बाद एक कुछ इस तरीके से लगाते जाएं, ऐसे।
इस फिलर में टाइल को इस साइज के हिसाब से काट कर उसे भी यहाँ चिपका लिया है। बॉक्स का निचला हिस्सा तो तैयार हो गया है। अब चलते हैं इसकी कवर की तरफ। मेरे पास एक और टाइल प्रिंटेड शीट था, तो उसे काट कर ही मैंने कवर के ऊपर चिपका दिया। और इस तरह ये कवर भी तैयार हो गया। चलिए अब इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये ऑर्गेनाइजर पसंद आया होगा। तो फिर देर किस बात की है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें, और अगर अपने जो दोस्त हैं जो DIY पसंद करते हैं उनके साथ इसको शेयर करते हैं तो क्या ही बात है। और अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो एक कमेंट भी करते जाएं दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।